नमस्कार साथियों, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैं पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत गोल्डन बीच के अंदर मस्ती करने के उपरांत भुवनेश्वर के लिए निकल पड़ी। इतना सुंदर शहर है भुवनेश्वर, चारों ओर फूलों से घिरा हुआ, इतना सुव्यवस्थित, शांत, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं और इतने सुंदर रास्तों से होते हुए मैं पहुंच गई भुवनेश्वर में अपने होटल में। होटल का नाम है पंत निवास। इस होटल की एंट्रेंस ही इतनी सुंदर है तो अंदर से कितना भव्य होगा इसका अंदाज़ा बाहर से ही लग जाता है। इतनी हरियाली, अच्छे ढंग से सजे हुए पेड़ पौधे, गमले, फव्वारे और गणेश जी की मूर्ति, मंदिर, और जैसे ही दरवाज़ा खुला उसके बाद गुलाब के फूलों से सजे हुए रिसेप्शन ने हमारा मन मोह लिया। ये है हमारे होटल का रिसेप्शन एरिया। इतना साफ़ सुथरा और इसका फर्नीचर देखिए, मन को लुभाने वाला। उसके बाद ये है इसका डाइनिंग हॉल, जहाँ पर ये सुंदर सुंदर पेंटिंग सजाई गई हैं और डाइनिंग हॉल भी बहुत ही साफ़ सुथरा और फूलों से सजाया हुआ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम इस होटल में। कितना बड़ा ये रूम है। शनाया तो यहाँ आके लगता है बहुत खुश है। चलो इससे पूछते हैं। शनाया, ये हाउस कैसा है? ऐसे बोलो, ऐसे। वाओ, लाइक दिस ना। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये रूम हमें बहुत पसंद आया। यहाँ पर ज़रूरत का सभी सामान था। यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए केटल रखी गई थी और साफ़ सुथरा बिस्तरा, ड्रेसिंग टेबल, 2 चेयर, छोटी टेबल, एक छोटा बेंच। मतलब ऐसा कोई भी सामान नहीं था जो यहाँ नहीं हमें मिला। तो कुछ देर आराम करने के पश्चात हम घूमने निकल गए यहाँ की मार्केट। भुवनेश्वर इतना सुंदर शहर है, यहाँ की हर चीज़ बहुत सुंदर है। ये है भुवनेश्वर की फ्रूट मार्केट। वाकई में ही जब शहर सुंदर होता है तो उसकी हर जगह हर चीज़ सुंदर होती है। फ्रूट्स को इतने करीने से सजा हुआ मैंने किसी शहर में नहीं देखा। ये पूरी फलों की मार्केट है और यहाँ पर पेड़ों पर भी इतनी सुंदर लाइटें लगी हुई हैं कि आने वाला अगर एक फ्रूट ख़रीदना चाहेगा तो वो 8-10 फ्रूट्स तो ज़रूर लेके जाएगा। सच में दिल खुश हो गया। काश पूरी जगह पर इतना ही सुंदर दृश्य हो, देख देख के मन खुश हो जाता है। ये देखिए भुवनेश्वर के रास्ते, कहीं आपको सड़कों पे गंदगी नज़र नहीं आएगी। फूलों से सजे हुए ये रास्ते इतने मनमोहक हैं कि बस मेरा तो मन किया कि मैं भुवनेश्वर में ही बस जाऊं। क्या आपने इससे ज़्यादा सुंदर शहर देखा है? मैं तो बहुत जगह घूमती हूँ लेकिन अभी तक मैंने भुवनेश्वर से ज़्यादा सुंदर शहर नहीं देखा। गंदगी तो नाम मात्र की भी नहीं है। जहाँ की सड़कें इतनी सुंदर हैं, घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। और अगले दिन हम निकल पड़े नंदन कानन ज़ू के लिए। यह भारत का प्रमुख बड़ा चिड़ियाघर है। इतना सुंदर ज़ू है कि आपको इतना सुंदर ज़ू कहीं नहीं मिलेगा। ये बाहर की मार्केट है जहाँ पर कि हमने शनाया के लिए हैट लिया, क्योंकि हम लोग अपना हैट यहीं से लेके गए थे। शनाया को छोटे साइज़ का हैट चाहिए था तो वहाँ हमें हैट मिल गया। और यहाँ के आप ये दुकानें भी देखिए, इनके बाहर कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है। और अब हम एंटर कर गए ज़ू के अंदर। प्राकृतिक रूप से इसे सजाया गया है। एक जंगल ही है ये,
जिसे कि और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया है। हम ज़ू पे चलने वाली इस गाड़ी में बैठ गए और शनाया मज़े से स्वाद ले रही है माज़ा का। ये देखिए इसका स्टाइल, हीरोइन है मेरी शनाया, हीरोइन से भी बढ़ के। इस ज़ू को बहुत ही सुनियोजित ढंग से बनाया गया है। यहाँ आपको ना तो ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है और हर प्राणी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। ये हैं हिरन और ये हैं छोटे छोटे बंदर। यहाँ पर हमें 4 गाड़ियों का उपयोग करने को मिलता है, जिसके लिए कोई बुज़ुर्ग भी इस चिड़ियाघर को आराम से देख सकता है। और इसको अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जैसे जहाँ शेर वगैरह हैं उसको टाइगर विभाग, जहाँ भालू हैं वो एक अलग विभाग है। और इतने अच्छे ढंग से उसको बनाया गया है, ना तो थकान होती है और सुंदर सुंदर जीव हमें देखने को मिलते हैं। मेरे साथ आप भी आनंद लीजिए नंदनकानन ज़ू का। ये छोटे छोटे बंदर उछल कूद करते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं और सब लोग इतने आराम से घूम रहे हैं। ये जंगल है लेकिन यहाँ डर खौफ जैसी कोई बात नहीं है, ना हमारे लिए और ना ही जानवरों के लिए। और ये हिरन का बच्चा तो अपने बाड़े से भी बाहर आ गया है और आराम से बिना डरे घूम रहा है, पत्तियाँ खा रहा है पेड़ पौधों की। और ये है हिप्पो। इस समय इनके भोजन का समय हो गया है और ये सब भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, ज़रा भी गंदगी नहीं है। इसी वजह से यहाँ के जो एनिमल्स हैं बहुत ही तंदुरुस्त हैं। यहाँ से हमने गाड़ी बदल ली। अब हम एक बंद गाड़ी के अंदर जाएंगे क्योंकि हम टाइगर जोन और बियर जोन में जा रहे हैं। ये खतरनाक जीव हैं जो कि खुले में घूमते हैं, इसलिए हमने बंद गाड़ी ली है। ये 2 लोहे के गेट हैं। इतना अच्छी व्यवस्था है यहाँ, यात्रियों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और खुले में जानवरों को भी मज़ा आता है घूमने में। हम लोग ही बंद गाड़ी में होते हैं जो कि आराम से इनकी गतिविधियाँ देख सकते हैं। ये है बियर जोन और ये देखिए गर्मी में बियर की क्या हालत हो रही है। इसके शरीर पर बाल ही इतने होते हैं कि इसे गर्मी बहुत लगती है, लेकिन वन्य विभाग के लोग पूरा ध्यान रखते हैं। हर जगह पानी की व्यवस्था, हर जगह इनके भोजन की व्यवस्था, पिंजरे में चारों तरफ से फुहारे चलाए हुए होते हैं, इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और अब ये देखिए खुले में घूमते हुए ये बड़े बड़े तेंदुआ, शेर कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने हेल्दी हैं, क्योंकि इनको माहौल ही ऐसा मिला है, एकदम प्राकृतिक। ये जंगल तो जैसे इनका घर ही है और हम भी बंद गाड़ी में बैठकर इन्हें आराम से देख सकते हैं। इनकी चाल कितनी सुंदर है, बिल्कुल सामने से लगता है कि वाकई में ही जंगल का राजा आ रहा है। बिना किसी डर के ये जीव घूमते हैं। इन्हें कोई डर नहीं कि यहाँ कोई शिकारी आएगा या कोई हमें परेशान करेगा। सभी सुविधाएं इनको यहाँ पर मिलती हैं, इसलिए इनके चेहरे देखने वाले होते हैं, इनकी तंदुरुस्ती देखने वाली होती है। मैंने आज तक जितने भी चिड़ियाघर देखे हैं उनमें इतने सुंदर जीव मैंने कहीं नहीं देखे। और यहाँ पर तो कलकत्ता के शेर, बंगाल टाइगर और भी काले रंग का भी मैंने टाइगर यहाँ देखा। और ये देखिए लंगूर, ये तो खुले में ही घूम रहे हैं।
ना ये किसी को तंग करते हैं और ना कोई इन्हें तंग करता है। शेर देखकर तो आनंद ही आ गया इस चिड़ियाघर में। इतने तो हमें कभी जंगल सफारी में भी नहीं मिले। वैसे तो जंगल सफारी में हमें दिखाई ही नहीं देते। एक बार सिर्फ अलवर जंगल सफारी में हमें बाघिन दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर तो भरमार है। आराम से देखो, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं इन्हें देखकर। और ये देखो कैसे साफ सुथरे पानी के तालाब में आराम से बैठे हुए हैं महाराज जी। और इस टाइगर की सुंदर चाल देखकर तो वो गाना याद आ रहा है, तौबा ये मतवाली चाल। सच में जब सामने देखो ना तो इतने सुंदर लगते हैं ना चलते हुए, मतलब एकदम बादशाह की तरह। और देखो मौसम कितना सुहाना है। और अब हम आ गए एलिफेंट जोन में, और ऊपर से काले काले बादल भी घिर आए हैं। इतना अच्छा मौसम हो गया है। इस समय हाथी राजा तो अपना भोजन कर रहे हैं। और देखिए कितने हृष्ट पुष्ट और सुंदर लग रहे हैं ये। इसका मतलब ये है कि इनकी कितने अच्छे से देखभाल होती है। और ये जंगल में घूमकर ना तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ सुनकर, ये जो प्राकृतिक रूप से ये पानी आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा सच में लग रहा है कि हम किसी घने जंगल में घूम रहे हैं, जहाँ पर हमें भी डर नहीं है और जीव जंतुओं को भी डर नहीं है। अगर आप कभी भी भुवनेश्वर जाएं तो नंदन कानन ज़रूर देखना, बच्चों को ज़रूर दिखाना। यहाँ पर इतने सुंदर ये हैं हिरन, भालू, चीता, और अब देखिए मोर को। ये हमने बस में बैठे बैठे मोर को देखा, कितना ब्यूटीफुल है। काले बादलों को देखकर तो इसका भी नाचने का मन हो रहा है। ये चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ज़रा भी थकान नहीं महसूस हुई, क्योंकि गाड़ियों में ही सफ़र किया है। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही सभी जीव जंतु हमने देखे हैं, और हम भी क्या मस्ती में जंगल में घूम रहे हैं।